राधे राधे। कुंज बिहारी श्री हरदास। आज पुरुषोत्तम मास की पावन अमावस्या तिथि है और आज पुरुषोत्तम मास का आखिरी दिन भी है। हमारे दो अध्याय शेष रह गए हैं, अध्याय 30 एवं 31। इसलिए हम आज दोनों अध्याय की कथा को श्रवण करके इस पूरे पुरुषोत्तम मास महात्म को विश्राम देंगे और श्री बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में भी प्रार्थना करेंगे। तो सबसे पहले तो अपना ध्यान हम बांके बिहारी जी महाराज के श्री चरणों में केंद्रित करते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। यस्तु यते श्रुति गणे निपुणै रजस्तरम संपूज्यते क्रतुगते प्रणते क्रियाभि तम सर्व कर्म फलदम निज सेव का नाम श्रीमद बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। यम मानसे समुतयो यतयो निधाय सद्यो जहु सहृदया हृदयांधकारम तम चंद्रमंडल नखावली दीपमानम श्रीमद बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। येन क्षणेन समकारी विपद्दि योगो ध्यानास्पदम सुगमितेन नुतेन विज्ञै तम ताप वारण निवारण साम कुशांकम श्रीमद बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। यस्मै विधाय विधिना विधिनारदाद्या पूजाम विवेक वरदा वरदास्य भावा तम दाक्ष लक्षण विलक्षण लक्षणाढ्यम श्रीमद बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। यस्मात् सुखैक सदनान मदनारी मुख्या सिद्धिम समीरुतुलाम सकलांग शोभाम तम शुद्ध बुद्धि शुभ वृद्धि समृद्धि हेतुम श्रीमद बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। यस्य प्रपन्ने वरदस्य प्रसादतु स्यात् तापात्रयापरणम शरणम गतानाम तम नील नीरज निमम जनिमंजनाय श्रीमद बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। यस्मिन् मनो विनिहितं भवति प्रसन्नम खिन्नम कदीन्द्रिय गणभे अद्दिशन्नम तम वास्तव स्तव निरस्त समस्त दुखम श्रीमद बिहारी चरणम शरणम प्रपद्ये। हे कृष्ण पाद शमिताति विषाद भक्ता वांछा प्रदा मरमहि रूपंच शाख संसार सागर समुत्रणे वहित्र हे चिन्ह चित्रित्र चरित्र नमो नमस्ते। श्री बांके बिहारी जी महाराज के चरणों की हम शरण में। हे बिहारी जी महाराज, आप हमें सदैव शुभ वृद्धि समृद्धि प्रदान करना और हमारे सभी दुखों को दूर करना, ऐसी हम आपके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। अब हम अध्याय 30 और 31 की कथा को आरंभ करते हैं। 30वां अध्याय। नारद जी बोले, हे तपोनिधे, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की स्तुति की, अब कृपा करके उनके लक्षणों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, हे ब्राह्मण, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर श्री नारायण बोले, हे नारद, सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम लक्षण कहता हूँ। पति चाहे कैसा भी हो, कुरूप हो या स्वरूप हो, चाहे श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो, रोग से युक्त हो, क्रोधी हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, गूंगा हो, अंधा हो, भयंकर हो, भयभीत हो, पति के मन को आनंद दे, सास ससुर विशेष करके अपने पति की भक्ति करे, धर्म के कार्यों में अनुकूल रहे और द्रव्य का संचय करे, जो सदैव घर के काम धंधे में समर्थ हो, आसन भोजन मान सम्मान मधुर भाषण, इनमें हमेशा घर की मुख्य स्त्री को चतुर रहना चाहिए। घर के खर्चे के लिए स्वामी ने जो द्रव्य दिया हो उसी से घर के खर्चे को चलाना तथा अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए धन को अपने पास नहीं रखना चाहिए और पति की आज्ञा के बिना अपने बांधवों को कभी कुछ नहीं देना चाहिए। यही सब पतिव्रता के लक्षण है। नारायण बोले, हे नारद, सब लोकों में देवता में पति के बराबर और कोई भी देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से सब कामना पूरी होती है, वह अप्रसन्नता से सब काम नष्ट होते हैं। और अब 31वां अध्याय। सूत जी बोले, हे विप्रों, इस प्रकार नारद मुनि पतिव्रता स्त्रियों के धर्म का वर्णन सुन थोड़ा सा और पूछने के लिए बोले। नारायण कहने लगे, हे बद्रीपते, आपने दानों में उत्तम काशी का संपुट का, सो इसका कारण विस्तार पूर्वक हमसे कहिए। श्री नारायण बोले, हे ब्राह्मण, इस व्रत को पहले एक बार श्री पार्वती जी ने किया था। उस समय श्री पार्वती जी ने श्री महादेव जी से पूछा, कौन सा उत्तम दान देना चाहिए जिससे मेरा पुरुषोत्तम का व्रत संपूर्ण हो जाए। तब श्री महादेव बोले, कांसी का संपुट या मालपुए भरकर 7 धागे से लपेटकर विधिवत पूजन करें और व्रत की संपूर्णता के लिए ब्राह्मण को दें। इस प्रकार महादेव जी के उपकार करने वाले सुंदर वचन सुन सब लोगों का हित चाहने वाले श्री पार्वती जी प्रसन्न होकर विद्वान ब्राह्मणों को मालपुए दान करके आनंद को प्राप्त हुई। सूत जी कहने लगे, हे विप्रों,
इस तरह नारायण जी के अमृत समान वचन सुन नारद जी अत्यंत तृप्त होकर बारंबार नमस्कार कर फिर बोले, पुरुषोत्तम मास सब साधनों में श्रेष्ठ है। मैंने सब महात्मा सुन ऐसा ही निश्चय किया है जिसके सुनने मात्र से ही भक्ति से मनुष्यों के महापाप का नाश हो जाता है। यदि श्रद्धा और विधि से व्रत किया जाए तो कहना ही क्या है। मेरी बुद्धि से ऐसा ही प्रतीत होता है। इससे आगे हमको और कुछ भी सुनना बाकी नहीं रहा, क्योंकि मैं इस कथा रूपी अमृत से अत्यंत तृप्त हो गया हूँ। इस तरह वह सूत जी ब्राह्मणों आदि का आशीर्वाद लेके ब्राह्मणों की प्रदक्षिणा कर प्रणाम करके अपना कृत्य करने के लिए गंगा जी की ओर चल दिए और नेमिशारण में रहने वाले मुनि आपस में कहने लगे कि यह पुरुषोत्तम का महात्म अत्यंत श्रेष्ठ है और प्राचीन है, भक्तजनों को मन वांछित फल देने में कल्प वृक्ष के समान है। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। स्वामी श्री हरदास जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। श्री बांके बिहारी जी महाराज की असीम अनुकंपा हम सभी पर सदैव बरसती रहे। जय जय श्री राधे। बोल बांके बिहारी लाल की जय।